बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ख़ास रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मेरी दादी की रेसिपी। वो अक्सर इसी रेसिपी से मटर पुलाव बनाती थी, बहुत ही मज़ेदार सा। और मैं भी हमेशा जब भी ये पुलाव बनाऊँ तो मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनेगा डिफरेंट तरीके से, और इसमें जो सीक्रेट है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए मैंने आधा किलो से कम थोड़े से आलू हैं, जो कि मैंने क्यूब में काट लिए हैं, छोटे छोटे क्यूब में, ताकि जब बाइट लें ना तो ये छोटे छोटे से क्यूब आलू ऐसे ही प्लेट वो चम्मच से लें, आसानी होती है। बड़े बड़े आलू इसमें सही नहीं रहते। मटर लिए मैंने 1 कप, और ये है तेज़पात एक इसका पीस, और छोटी गाजर है, छोटे साइज में थी, और इसे भी मैंने छोटे क्यूब में काटा है। जैसे कि मटर का साइज है ना, उसी क्यूब में ये जब पुलाव तैयार होगा ना तो ये छोटे छोटे से क्यूब में नजर आएगा। बहुत मज़ा आएगा गाजर का। ये भी ज़रूर आपने शामिल करनी है, उसका जायका मीठा नहीं लगेगा, बहुत जायकेदार। ये है प्याज जो मैंने चॉप की है, ये छोटी प्याज मैंने ली है। चॉप करके डाले ना तो मसाले में बहुत सही रहती। तो ये प्याज है एक छोटी। टमाटर मैंने लिए 2, ये भी मैंने बारीक स्लाइस में काटे हैं, ताकि जैसे ये मैं इसमें ऑयल में डालूँ ना तो फ़ौरन ही अच्छा से इसका वो मसाला सा बन जाए। तो बारीक से टमाटर काटने हैं ताकि जल्दी जल्दी से चावलों में मिक्स हो। दही है मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे, और हरी मिर्च 4 अदद मेरे लिए, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। हरी मिर्च ज़रूर डालनी, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून है, साबुत भी आप डाल सकते हो। अदरक का 1 टेबल स्पून बनता है, जितने पीसेज है ना 1 टेबल स्पून अदरक बनती है। और ये 4 इसके लहसुन के जो हैं या तुरियां हैं ये हैं इसमें, और ये है जायफल जवतरी थोड़ी थोड़ी सी, ये भी इसमें जाएगी। और ये तमाम मसाला मैंने पीस लेना, कूट लेना है, बल्कि कुंडी में कूट के इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अलग से कूटना है ये। और ये है लाल मिर्च 3 से 4 अदद, ये भी आप अपनी मर्जी से डालें, जितना स्पाइस आपको इसमें चाहिए वो ज़रूर डालें। थोड़ा बहुत डालना ज़रूर है, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। और मेरे पास हरी मिर्ची हो ना, उसमें रेड मिर्ची हो तो मैं अलग कर लेती हूँ, वो सुखा लेती हूँ, तो वो ये इस तरह काम आती है। ऑयल है आधे कप से कम, और ये है ये है नमक और काली मिर्च दोनों मिला के मैंने पीस ली। 1 टीस्पून मैंने साबुत मिर्चें ली काली, और नमक 1 टेबल स्पून, दोनों को मिला के मैंने कूट लिया है। तो ये इस तरह का ये बन गया है। तो आप इसमें आसानी से कूट जाएंगे फ्रेश काली मिर्च। और ये मैं पीस के आपको कुंडी में कूट के आपको दिखाती हूँ। और ये है साबुत गरम मसाला, इसमें बड़ी काली इलायची और लौंग 3 अदद, दालचीनी, और ये कड़ी पत्ता, जो कि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर मत डालें, लेकिन जायका बहुत अच्छा आता है। ये घर में पौधा लगा लें, छत पे रख लें तो सही रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल गया, प्याज गई। प्याज आप देख रहे हो कि मैंने बारीक चॉप की हुई है, और इससे जल्दी जल्दी सा मसाला अच्छा सा बन जाता है। हमेशा मैं ज़्यादातर यही चॉप ही प्याज डालती हूँ। और मीडियम आग पे मैं इसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर देना है, तो इसमें साबुत मसाले जाएंगे। ये इसमें मसाले गए, और इससे भी मैंने इतना कलर नहीं प्याज को देना, हल्का सा जैसे ही ये रेड की तरफ आएगा ना प्याज, तो मैं इसमें फिर दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो टमाटर चलेंगे। पहले मैं टमाटरों को इसमें हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही फ्राई करूँगी ना तो इसका मसाला बन जाएगा टमाटर का, क्योंकि टमाटर भी मैंने बहुत बारीक से स्लाइस किए हुए हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कटिंग का। जब भी कटिंग करो ना तो उससे कटिंग के हिसाब से फिर अच्छी जो भी चीज़ बनाए ना अच्छा बनता है। अच्छा सा मेल्ट हो चुका है मसाला, हमारा प्याज बिल्कुल मेल्ट है। और अब इसमें गई सब्ज़ी,
सब्जी को मैं तकरीबन 2 मिनट तक के लिए फ्राई करना है मैंने। ज़्यादा फ्राई सब्जी को मैं नहीं करूँगी, तो इसका कलर अगर जितना फ्राई फ्राई करेंगे ना आलू या ये मटर वगैरह, तो कलर चेंज होता जाएगा। बस 1 से 2 मिनट। चीनी मैं डालूँगी 1 पिंच। ये चीनी इसलिए डाल रही हूँ कि सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा सा नज़र आता है, ये चेंज नहीं होगा कलर। और ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी मैं आपको हिसाब अभी नहीं बताऊँगी, तब बताऊँगी जब इसमें मैंने चावल शामिल करने हैं। तो पानी थोड़ा सा मैं और इसमें शामिल कर रही हूँ। अब पानी जितना मुझे चाहिए था इसमें डल चुका है। और ये कड़ी पत्ता गया इसमें, ऑप्शन है ये। और ये मसाला जो मैं बता रही थी मैंने कूट लिया है, अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया, हरी लाल मिर्च, हरी मिर्च। ये इसका जायका बहुत अच्छा आएगा ऊपर से जैसे डालेंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं लगेगा। ज़रूर इसी तरह ही आप करोगे ना तो बहुत जायका आएगा, बहुत डिफरेंट सा ये तरीका है। तो आपने ज़रूर ये इसी तरह ही ऊपर से मसाला डालना है। और तेज़पात भी मैंने डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे ही पानी में उबाल आया है तो मैं दिखा रही हूँ। इसमें चावल हैं आधा किलो से थोड़े ज़्यादा, और 1 से 1.5 घंटा इसे मैंने भिगो के रख दिया था चावलों को। तो आपके सामने मैं इसमें डाल रही हूँ, और पानी थोड़ा सा मैं और डालूंगी। ये ऊपर से जो पहाड़ी सी या छोटी सी नज़र आ रही है ना चावलों की, मेरा ये हिसाब है। ये इतना बच जाए ना ऊपर चावल जब, तो इसे चम्मच से हिलाओ तो पानी जो ऊपर लेयर आएगी ना वो 1 इंच लेयर ऊपर होती है। यही मेरा हिसाब है और इसी से परफेक्ट चावल बनते हैं। और ये दही, ये इसमें तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून इसमें दही डाल दिए। और जिसमें दही था उसी में मैंने 1 टेबल स्पून सिरका डाला है। तो ये चावलों को अच्छा सा खिला खिला रखेगा। ये चावल जैसे जुड़ जाते हैं उससे बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। सिरका ज़रूर इसमें डाला करो। और जो चावलों का कलर है ना बहुत एकदम फ्रेश सा बनता है। तो अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे पानी ड्राई होता है तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे ही पानी ड्राई हुआ है, हल्का हल्का सा पानी नजर आ रहा है, मैंने तवा रख दिया इसे इसके नीचे। और अब ये जाएंगे दम पे चावल। मटर पुलाव हमारा बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी खुशबू आ रही। जब ये पकेगा तो और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। आप सबके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करती हूँ ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है इसी तरह। और अब ये दम के लिए मैं इसमें नमक मुझे कम लगा है तो मैं थोड़ा सा, पहले 1 टेबल स्पून था, हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। आप इसमें जायका डालें जितना आपको चाहिए, आप चेक कर लें इसी स्टेज पे। तो जितना चाहिए उतना नमक आप इसमें डालें। आखिर में मैंने इसमें गरम मसाला डालना है हाफ टी स्पून। इससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी चावलों में गरम मसाले के आखिर में। ये इसमें गया गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं इसे ढक रही हूँ और साइड से मुझे जो हीट उसमें भाप नजर आएगी ना, तो इसी से इसका दम शुरू हो जाएगा ज्यादा अच्छा सा स्टीम से। तो मैं दिखाती हूँ जैसे इसमें स्टीम जमा होती है। ये इसकी स्टीम नजर आ रही है। ये मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए स्टीम इसकी रहने देनी है। तेज आग पे रखा हुआ मैंने इसे दम पे चावलों को। जैसे ही हल्के ये 2 मिनट होंगे तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था। 15 मिनट के बाद मैं ये ढक्कन उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट पहले स्टीम के और 15 ये तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं दम पे चावलों को। बहुत अच्छी सी स्टीम जो बनी है ना, इसी से चावल बहुत अच्छे खिले खिले से होते हैं। अगर स्टीम नहीं बनी तो आप समझो कि दम चावलों को लगा ही नहीं। तो ज़रूर इस तरह स्टीम दिया करें, इसमें फुल भर जाए तो उसके बाद फिर दम पे लगाएं तो बहुत अच्छे से चावल बनते हैं। ये चावलों को मैं अच्छा सा हिला के डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी खुशबू आ रही है, वो वाली खुशबू के बस रहा नहीं जा रहा कि फ़ौरन खाएं। इतनी मज़े की खुशबू आती है। ज़रूर ट्राई करने ये चावल मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खिले खिले से मज़ेदार से चावल तैयार हैं। और हरा धनिया, वो पुदीना, हरी मिर्च, मैंने उसकी चटनी बनाई, दही में डाला, रायता बहुत मज़ेदार सा वो भी तैयार है। साथ इसमें सैलेड रख लें कोई भी। मज़ेदार से चावल और इन चटनियों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा।
और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ फेसबुक पे शेयर भी किया करें और लाइक भी दिया करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।